हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानीमा फिज्डम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो है। ये रिक्वेस्ट की थी मेरे खास मित्र ने कि लोगों में अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में कन्फ्यूजन है कि उन्हें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। सो आज का वीडियो उसी बारे में है। आज के वीडियो में हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो देखेंगे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और लास्ट में एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी देखेंगे जिससे हमें आसानी होगी सिलेक्शन करने में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इसका थोड़ा हम पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यू टैक्स रिजिम क्यों लाना पड़ा? ये गवर्नमेंट इसलिए लाई है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना है। एज पर ओल्ड रिजिम अराउंड 75 प्लस एग्जेम्पशंस वर देयर इन द ओल्ड टैक्स रिजिम एंड इट इज स्टिल देयर। और वो एग्जेम्पशंस क्लेम करने के लिए काफ़ी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था, काफ़ी लिटिगेशंस होते थे, लोग फेक क्लेम्स फाइल करते थे और बहुत से केसेस में क्लेम्स पास भी हो जाते थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस एंड गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म एम यही है कि ये टैक्स स्ट्रक्चर को पूरा सिंप्लीफाई करे। सो इफ़ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू कम अप विद द डायरेक्ट टैक्स कोड, जो पार्लियामेंट में अराउंड 2012 में प्रेजेंट किया था, बट इट इज़ स्टिल अंडर डिस्कशन। सो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म एम यही है कि इसको और सिंप्लीफाई करे, टैक्स स्ट्रक्चर को और टैक्स प्रोसेस को। सो दिस इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स दैट सिंप्लीफिकेशन। ऑल्सो टैक्स पेयर्स का ये कंप्लेन रहता था कि वाई इज गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट वेयर वी इन्वेस्ट। वाई आर यू सेइंग कि आपको LIC में ये करना है, उसका प्रीमियम भरना है तो ही हम सर्टन डिडक्शन देंगे, या PPF में आप इन्वेस्ट करो तो ही हम डिडक्शन देंगे, NSE में इन्वेस्ट करो तो ही हम डिडक्शन देंगे, मेडिक्लेम आप मेडिकल इंश्योरेंस आप करोगे तो ही हम ATD का आपको बेनिफिट देंगे। Government should ideally not be concerned about where we are putting our money. Government should only be concerned about our income. जैसे कि एक्ट का नाम है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो इनकम आप देखिए और इनकम पे टैक्स आप भरिए। वाई शुड यू बी कंसर्न विथ आवर डिडक्शंस? ओके, सो दैट वाज वन कॉमन कंप्लेन। अभी हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है, अलाउड नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम में मेजॉरिटी ऑफ द डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आर नॉट अलाउड, ओनली फ्यू सिलेक्टिव वंस आर अलाउड। से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है फॉर 50,000 रुपीज़। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर PF, your employer's contribution to NPS, फिर certain retirement benefits such as your pension, your gratuity, all those things are allowed under new regime। बाकी कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, फिर इवन योर HRA, वो सब मेन डिडक्शंस जो जनरल पब्लिक क्लेम करती थी वो सब न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम दोनों के टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स कंपेयर कर देंगे। न्यू टैक्स रिजीम जैसे कि आप देख सकते हो, अप टू 3 लैक्स कोई टैक्स नहीं है। 3 लैक्स टू 6 लैक्स 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, and above 15 lakhs 30%। And old tax regime up to 2.5 lakhs no tax, 2 lakh 50,000 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, and above 10 lakhs 30%। फ्रेंड्स, इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको अंडर सेक्शन 87A 25,000 तक की रिबेट मिलती है। सो इसका मतलब ये है कि अप टू 7 लैक्स आपको कोई टैक्स नहीं देना है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। Similarly, for old tax regime, the tax rebate under 87A is available to the extent of 12,500। So इसका मतलब ये है कि up to 5 lakhs तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम।
सो कीप दिस इन माइंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है, अवेयरनेस नहीं है, सो प्लीज़ शेयर दिस टू द मैक्स, शेयर इट टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, आपको ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना है या न्यू रिजीम? इसका आंसर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा। फर्स्ट, योर लेवल ऑफ इनकम, आपकी इनकम लेवल क्या है, और सेकंड, आप डिडक्शंस कितने क्लेम करते हो। आप वो सब सेक्शन 80C, सेक्शन 80D में एज ऑफ नाउ आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये दो चीज़ पे आपका डिपेंड होएगा, इनकम लेवल एंड द डिडक्शंस। ठीक, सो बेसिकली आप ये फ़ोटो को आप रिफ़र कर सकते हो, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। सो ये स्लाइड कहता है कि व्हेन टोटल डिडक्शंस आर लेस देन 1.5 lakhs, न्यू रिजीम विल बी बेनिफिशियल। आप डिडक्शंस कम क्लेम कर रहे हो, वैसे भी न्यू रिजीम में डिडक्शंस कम है, बट द स्लैब रेट्स, द परसेंटेज ऑफ टैक्स इज लेस फॉर द सेम लेवल ऑफ इनकम एज कम्पेयर टू योर ओल्ड टैक्स रिजीम। हेंस अगर आप डिडक्शंस कम क्लेम करते हो तो न्यू रिजीम विल बी बेनिफिशियल। एज अगेंस्ट दिस, अगर आप डिडक्शंस 3.75 lakhs एंड अबव करते हो तो ओल्ड रिजीम विल बी बेनिफिशियल। बट फ्रेंड्स, इन रियलिटी 3.75 lakhs एंड अबव क्लेम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस आप 80C का 150 अवेल करते हो, फिर मेडिक्लेम का 50,000 कर सकते हो, NPS का 50,000 कर सकते हो। बियॉन्ड दैट अगर आपके पास अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भरते हो तो वो अवेलेबल हो सकता है, बट अदरवाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस ये 3.75 lakhs के ऊपर डिडक्शंस क्लेम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड फाइनली, व्हेन द टोटल डिडक्शंस आर बिटवीन 1.5 lakhs and 3.75 lakhs, choice of the regime will depend on your income level. So different level of income पे the calculation works out to be different. So वो हमें practically करके देखना पड़ेगा। Don't worry, we'll check out an online calculator जहाँ पे हम अलग अलग permutation combinations हम डाल सकते हैं, और क्या outcome होगा वो हम देख सकते हैं, और उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है या न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, अब हम ऑनलाइन कैलकुलेटर देख लेंगे। सो इस कैलकुलेटर को एक्सेस करने के लिए आपको ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाना है, इनकम टैक्स की ई फाइलिंग incometax.gov.in, वो पोर्टल पे जाना है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स में यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दो टाइप के कैलकुलेटर है, बेसिक कैलकुलेटर है और एडवांस कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको मार्जिनल रिलीफ का अगर कैलकुलेशन इसमें करना है तो आपको एडवांस कैलकुलेटर यूज़ करना है। सो हम एडवांस कैलकुलेटर ही देखेंगे। सो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कोई भी एक ऑप्शन। पहले से फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स रिजीम हम सिलेक्ट करेंगे, आपको असेसमेंट ईयर डालना है, से नेक्स्ट ईयर 24-25, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, बिलो 60, बिटवीन 60, 79 एंड 80 एंड अबाउ, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि इट इज़ येट टू बी कमेंस्ड। फिर यहाँ पे हमें हमारा से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इनकम डालेंगे, से मेरी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है से अराउंड 4 lakhs। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, और से यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट इनकम एंड एनी अदर इनकम में हम से और 4 lakhs डाल देंगे, और सो 8 lakhs इज माय ग्रॉस इनकम। एंड डिडक्शंस हम डाल देंगे, से 80, ये मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है यहाँ पे, पहले ओल्ड टैक्स रिजीम देख लेते। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम मैंने सिलेक्ट किया, ओल्ड टैक्स रिजीम में फिर मैं यहाँ पे डालूंगा 80C में से 1,50,000 का मैंने डिडक्शन क्लेम किया है,
देन 80D में मैंने 50,000 का किया है, ठीक है। सो दो डिडक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पे। सो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम आया है 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपए के हिसाब से मेरा टैक्स ऑन इनकम आ रहा है 33,800 अंडर ओल्ड रिजीम। यही चीज़ हम न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम। न्यू टैक्स रिजीम पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये वापस से सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वही चीज़ ले लेगा। सो यहाँ पे आया है 36,400। सो यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ओल्ड रिजीम। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे ओल्ड रिजीम अच्छा पड़ेगा। नाउ से मेरी इनकम हो रही है 10 लैक्स। मैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल बिजनेस में 5 लाख डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं 5 लैक्स डाल रहा हूँ, ठीक है। सो ये बन रहा है मेरा इनकम 10 लैक्स। 10 लैक्स में हम देखेंगे कि हमें टैक्स कितना भरना पड़ रहा है। ये टैक्स ऑन टोटल इनकम आ रहा है 62,400 अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम का कैलकुलेशन देख लेंगे एट 10 लैक्स ऑफ इनकम। ATC में हम 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेंगे, 80D में 50,000 लेंगे, so as to make it comparable to the new tax regime. So old tax regime में मेरा finally tax liability आ रहा है 75,400. Now this is much more than the new tax regime. So at this level of income, new tax regime would be beneficial. तो ये जो मैंने आपको स्लाइड बताया था, it holds true that say when total deductions are between 1.5 lakhs and 3.75 lakhs, choice of regime will depend on your income level, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करके काफ़ी आसान हो जाता है कंपैरिजन करना कि विच इज़ बेनिफिशियल ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। सो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। Friends, further certain things you need to take care is कि henceforth the new tax regime will be considered as a default regime. Okay, so in case आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी कंटिन्यू करना है तो आपको आपके एम्प्लॉयर को स्पेसिफिक इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई यू स्टिल वांट टू फॉलो द ओल्ड रिजीम। इसका अलग से एक फॉर्म रहता है। अदरवाइज द एम्प्लॉयर विल डिडक्ट योर TDS एज पर द न्यू रिजीम। जो भी न्यू रिजीम के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होता है वो हिसाब से TDS डिडक्ट होता है। सो यू विल हैव टू स्पेसिफिकली मेक सिलेक्शन। सेकेंडली द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप कितनी दफ़े स्विच कर सकते हैं बिटवीन ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। फ्रेंड्स, अगर आपकी सिर्फ सैलरीड इनकम है, अगर आप ITR 1 भरते हो तो आप कोई भी साल में कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। हाउएवर इफ इट इज़ अदर देन सैलरी, अगर से आपका आप अदर दूसरे ITR भरते हो, आपकी अगर कैपिटल गेन्स है या बिजनेस एंड प्रोफेशन है या अदर सोर्सेज से इनकम है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ओनली वंस टू स्विच बैक। लाइक से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में सपोज मैंने ओल्ड रिजीम लिया था, तो ये साल मैं न्यू रिजीम में ले सकता हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर इफ आई वांट आई कैन गो बैक टू ओल्ड रिजीम, बट देन दैट वुड बी इट। उसके बाद में वापस से मैं आई कैन नॉट स्विच बैक टू न्यू रिजीम एज पर माई कन्वीनियंस। ऐसा नहीं होता है। यू आर गेटिंग दैट ऑप्शन टू स्विच बैक टू द प्रीवियस रिजीम ओनली वंस। ओके, सो ओल्ड रिजीम पहले मैंने सिलेक्ट किया था, से फॉर एग्जांपल अभी न्यू रिजीम सिलेक्ट किया ये साल में, और नेक्स्ट साल में मुझे ये लगा कि नहीं ओल्ड रिजीम ही बेटर है, तो मैं ओल्ड रिजीम में मैं जा सकता हूँ, लेकिन फिर मैं उसमें चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट ईयर आई कैन नॉट सिलेक्ट न्यू रिजीम। आई होप दैट्स क्लियर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू द मैक्स। लोगों में अवेयरनेस अभी भी कम है ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। सो काफ़ी सिंपल तरीके से ये वीडियो में मैंने बताया है। सो प्लीज़ शेयर इट टू द मैक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।